पायलट के आगे कांग्रेस हाईकमान ने टेके घुटने। अब पायलट को बनाने की तैयारी में जुटी कांग्रेस। राजस्थान में कांग्रेस के लिए जरूरी हुई पायलट। गहलोत गुट भी पायलट के अनशन से बैकफुट पर। सचिन पायलट ने जब अनशन का ऐलान किया तो उन्हें पार्टी के अंदर से ही चुनौती मिली। हाईकमान से संदेशा गया कि अनशन टाल दें। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अनशन किया तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया कि चुनाव अब गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पवन खेड़ा ने तो पायलट को 2020 की बगावत की भी याद दिला दी। बता दिया कि आज भी कुछ बदला नहीं है, तब भी बगावत कर पायलट कुछ नहीं कर पाए थे, आज भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पायलट पर बहुत दबाव बनाया गया। पार्टी ने सख्ती दिखाई लेकिन पायलट नहीं झुके। तय समय पर अनशन पर बैठ गए और तय समय पर अनशन समाप्त भी किया। हाँ, पायलट ने कहा था कि अनशन के दौरान वो मौन रहेंगे, लेकिन वो 2 घंटे ही मौन व्रत रख पाए। उसके बाद उनका मौन व्रत टूट गया। पायलट ने अनशन तोड़ा तो कांग्रेस की सख्ती गायब हो गई। अब पार्टी को पायलट फिर से एसेट नजर आने लगे हैं, इसलिए उन्हें मनाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। अचानक ही पायलट पर कांग्रेस का रुख नरम हो चुका है। राजस्थान के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा पायलट के संपर्क में है। पायलट दिल्ली आ रहे हैं, जहां प्रभारी उनसे मुलाकात कर विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पार्टी नेतृत्व तो अभी भी गहलोत बनाम पायलट विवाद सुलझाने की कोशिश करेगा। वैसे पार्टी में कुछ नेता पायलट के खिलाफ कार्रवाई की पैरवी भी कर रहे हैं, लेकिन क्या कार्रवाई की जाए, सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं क्योंकि पायलट कांग्रेस विधायक है। इसके अलावा उनके पास पार्टी का कोई भी पद नहीं है। 3 साल से कांग्रेस हाईकमान की ओर से पायलट को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। उन्हें बड़ा पद दिए जाने की बातें हो रही है, लेकिन 3 साल से पायलट पार्टी के सिर्फ कार्यकर्ता बनकर रह गए हैं। वो लोकप्रिय है, इसलिए चुनाव में उनका इस्तेमाल जरूर गहलोत से ज्यादा किया जाता है, लेकिन चुनाव होते ही भुला दिया जाता है। पायलट के खिलाफ अब पार्टी कोई कार्रवाई करती है तो सीधे सीधे पायलट को पार्टी से बाहर करने की कार्रवाई करनी होगी, और इतने सख्त फैसले की वकालत पार्टी में कोई भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, जबकि पार्टी कुछ नेता विवाद को शांति से सुलझाने की बात कर रहे हैं। पायलट ने जब अनशन किया तो मंच के पास महात्मा गांधी और ज्योतिबा फूले की तस्वीर रखी गई। मंच के पीछे केवल महात्मा गांधी की फोटो के साथ वसुंधरा सरकार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन लिखा है, लेकिन पायलट के जो तेवर दिखाई दे रहे हैं वो कांग्रेस को डरा रहे हैं। पायलट कहीं राजस्थान में वो काम न कर जाए जो काम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने और जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में किया। किसी समय राज्य की सत्ता में होने वाली कांग्रेस आज वहां खाता खोलने को भी तरस रही है, जबकि कांग्रेस से अलग होने के बाद ममता बनर्जी ने अपनी अलग पार्टी टीएमसी बनाई और उनकी पार्टी पिछले 11 सालों से राज्य की सत्ता में है। और यही हाल आंध्र प्रदेश का है, जहां जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस से बगावत की, अलग पार्टी वाईएसआर कांग्रेस बनाई और इस समय जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में कांग्रेस को इस बात का भी डर लग रहा है, अगर पायलट पर सख्ती दिखाई तो वो अलग पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना प्रदर्शन बीजेपी सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ बताया, उससे एक बात तो साफ हो गई कि अगर पायलट कांग्रेस छोड़ेंगे तो वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। वैसे ही पायलट को हनुमान बेनीवाल साथ आने का न्योता पहले ही दे चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भी पायलट पर नजर है, जिस कारण सचिन पायलट पर अचानक ही कांग्रेस नरम पड़ गई है, क्योंकि कांग्रेस को भी एहसास हो चुका है कि पायलट को अगर अपने पाले में नहीं रखा गया तो राजस्थान हाथ से फिसल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।